तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्रत कहते किसे हैं। मान लेते हैं कोई बिंदु है जो कि स्थिर है, ठीक है, इससे निश्चित दूरी पर, मान लो वो दूरी ये है, इससे इतनी दूरी पर इसके चारों ओर अनेक बिंदुओं का समूह बना लेते हैं हम। जब ये जो समूह बना है अनेक बिंदुओं का, जब इसको मिला देंगे तो मिलाने से हमें एक आकृति प्राप्त होगी। इसको मिला देंगे ना तो मिलाने से क्या होगा, एक आकृति प्राप्त होगी। इस आकृति को बोलेंगे हम वृत्त। आप देख सकते हैं इस वाले बिंदु से इस लाइन की, इस रेखा की जो हमने इस प्रकार से खींची है, समान दूरी होगी। कहीं भी इधर भी दूरी समान होगी, इधर भी दूरी समान होगी, इधर भी दूरी समान होगी। इस दूरी को बोलेंगे हम, जो दूरी है जो समान दूरी है जो कि बराबर है, ठीक है। यहाँ पर चित्र में ऐसा लग रहा है कि ये छोटी है बड़ी है, लेकिन हकीकत में क्या होंगे, ये बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ से ये दूरियाँ होंगी ये सभी बराबर होंगे। इसको बोलेंगे हम त्रिज्या, इसे बोलेंगे वृत्त की त्रिज्या। इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं हम, वृत्त बोलते हैं। इस कोई निश्चित बिंदु है, ठीक है, ये अपनी जगह पे क्या स्थिर है ये, तो इससे निश्चित दूरी पर, मान लो इतनी दूरी पर, तो इस बिंदु के चारों ओर अनेकों बिंदु बना लेंगे हम इसके चारों ओर। जब इन बिंदुओं को मिला देंगे तो मिलाने से हमें क्या होगा, एक आकृति प्राप्त होगी। इसी आकृति को हम बोलेंगे वृत्त। यहां से सभी बिंदुओं की दूरियां होंगी समान। तो वृत्त और गोला में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, लेकिन जब ये बोर्ड पे बनाएंगे ना तो बोर्ड पे दोनों एक जैसे ही बनेंगे। वृत्त भी ऐसे ही बनेगा और गोला भी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही गोला बनेगा। लेकिन दोनों में अंतर होता है, वास्तविक तौर पर दोनों में अंतर होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल होती है चूड़ी, रिम, कंगन, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए वृत्त के। और जो गोला होता है वो एग्जाम्पल होता है जैसे कि कंचे हो गए, ठीक है, गेंद हो गई, जो कि चारों तरफ से क्या है, घिरी हुई रहती है किसी पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, उसका आयतन होता है। और वृत्त का कोई आयतन नहीं होता है, ठीक है, वृत्त का कोई आयतन नहीं होता है। तो कंगन और गेंद में अंतर है कि नहीं है, लेकिन जब बोर्ड पे छापेंगे ना दोनों को तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही छपेंगे, ठीक है। वास्तविक तौर पर क्या दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो इसकी जो दूरी है ना, ये दूरी यहाँ से पूरी जो दूरी है इसको बोलेंगे वृत्त की परिधि। क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि बोलेंगे इसको। ये जो होगी इसे बोलेंगे वृत्त की परिधि, जो दूरी होगी। इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं फिर इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, वृत्त की जो दूरी होगी इस प्रकार की, इसको बोलेंगे वृत्त की परिधि बोलेंगे। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2 पाई इंटू आर, यानी कि पाई से गुणा करनी है यहाँ पे, पाई गुणा 2r, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। 2 को आगे लिख दिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आ गया। पाई क्यों आया यहाँ पे, जो भी चीजें इस प्रकार से होंगी ना, चाप के रूप में होंगी, जो कि एक वक्र के द्वारा बनेंगी। वक्र होता है जैसे कि इस प्रकार से जो बनेंगे, इसको पूरा हमने बना दिया तो एक वक्र हो गया, ये बन जाएगा पूरा एक वृत्त। इसे बोलेंगे चाप कह सकते हैं, ऐसे वक्र कह सकते हैं। कुछ आकृति ऐसी होती है जो लाइन से मिलकर बनती है, जैसे कि हो गया वर्ग, ये लाइन से मिलकर बना हुआ है, रेखा से मिलकर। और कुछ आकृति इस प्रकार से चाप से मिलकर बनेंगी। तो जो चीज़ें चाप जैसी चीज इस प्रकार से जो बनेंगे, ठीक है, वक्राकार जो होंगे, उन सभी के फॉर्मूलों में क्या आता है, पाई आता है, ठीक है। सबके फॉर्मूले में क्या आएगा, पाई आएगा। इस प्रकार की जितनी भी आकृतियां होंगी उनके किसी के फॉर्मूले में पाई नहीं आएगा। तो इसका परिधि का क्षेत्रफल, सॉरी, इसका वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। इस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर। पाई गुणा 2r, 2r क्या है, इसका व्यास होगा, यानी कि चौड़ाई। देखो यहाँ से यहाँ तक आर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो आर होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, इसे केंद्र बोलते हैं, ठीक है। केंद्र अंग्रेजी में बोलेंगे सेंटर, ओ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 2r हो गई, ठीक है। तो ये हो गई चौड़ाई वृत्त की। मान लो वृत्त अगर इस प्रकार का है तो इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई कहाँ से ना, बिल्कुल बीच में से नापेंगे, सेंटर में से। तो चौड़ाई कम है, तो सिंपल सी बात है, चौड़ाई कम है तो परिधि भी कैसी हो गई, कम हो गई। यानी कि जो घेरा बनेगा इसका, ये जो एक जो लाइन बनी हुई है इस प्रकार से गोल, इसको क्या बोलते हैं, इसी को परिधि बोलते हैं, ठीक है। इस घेराव को ही परिधि बोलेंगे। तो इसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, ठीक। यानी कि चौड़ाई कम तो परिधि कम आएगी, और चौड़ाई ज़्यादा होगी तो परिधि ज़्यादा होगी। बात समझ आई नहीं आ रही है। तो पाई गुणा 2r, 2r यानी कि चौड़ाई। इस प्रकार से वृत्त की परिधि बन जाएगी। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, इस परिधि के यानी कि जो लाइन है ना, इस लाइन के भीतर का जो स्पेस है, जो स्थान है, ये जो क्षेत्र है, इसको क्या बोलेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बोलेंगे। इस बाउंड्री के अंदर का जो स्थान है, जो जगह है, इसको क्या बोलेंगे हम, क्षेत्रफल बोलेंगे। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, इसको बोलेंगे क्षेत्रफल। इस लाइन के अंदर जो स्थान होगा उसको बोलेंगे क्षेत्रफल, और ये जो लाइन होगी, जो बाउंड्री होगी, इसको बोलेंगे हम परिधि। इसकी जो लंबाई होगी पूरी, इसको बोलेंगे हम परिधि। वृत्त का आयतन नहीं होता है, जैसे तुम्हें बताया, वृत्त का आयतन नहीं होता है, गोले का आयतन होता है। ये इसमें बेसिक अंतर होता है गोला में और वृत्त में। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि होगी, दो ही चीजें होती हैं। तो ये तो है पूरा वृत्त है, तो पूरे वृत्त की ये जो लंबाई होगी पूरी, पूरे चाप की लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर। और पूरे चाप के अंदर का ये जो स्थान होगा, जो क्षेत्र होगा, इसे बोलेंगे हम पाई आर स्क्वायर। बात ये, अगर ये आधा हो तब, मान लो अगर ये आधा होता तब, ये पूरे का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, आधा आ जाएगा। ठीक है, चौथा हिस्सा पूछें, चौथा हिस्सा इसका, तो 4 से भाग दे देंगे, चौथे हिस्से का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। वैसे यहाँ पे लंबाई है, पूरी की जो लंबाई है वो 2 पाई आर है, पूरी परिधि। ठीक है, आधी परिधि पूछेगा तो क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अलग प्रकार से प्रश्न बनेंगे, अगर ये ना तो आधी है ना ही चौथाई है, कुछ अन्य प्रकार से होगी तब। तो देखो उसके जो चित्र बनेंगे वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, वो पहले समझ लो तुम। तो पूरे वृत्त का था, ये वृत्त पूरा कंप्लीट होगा तो ये कोई वृत्त है। देखो पूरा जो चक्र होगा वो कितने डिग्री का होगा, 360 का। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो 360 तो होगा नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, ये 360 से कम होगा। ये मान लेते हैं थीटा कोण है, यानी पूरा जो कोण होगा ना, पूरा कोण कितने का होता है, 360 का। ठीक है, जैसे यहाँ से पूरा कोण घूमे तो कितने का घूमेगा, 360। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम थीटा है, और इतनी जगह का मुझे एरिया बताना है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच का। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का बताना है। तो इसको नाम क्या देंगे, इसको बोलेंगे कैसे हम, तो इसे बोलेंगे हम AOB। ठीक है, त्रिज्याखंड AOB, क्या बोलेंगे इसे, त्रिज्याखंड AOB, त्रिज्याखंड AOB। अगर इतने का एरिया निकालना है तो ये त्रिज्याखंड हो गया। तो 2 त्रिज्याखंड बनेंगे यहाँ पर, एक तो ये, और एक जो जगह बच गई है ये वाली जगह, जिसको मैंने छायांकित नहीं किया, जैसे मैंने छायांकित कर दिया ऐसे, ये छायांकित नहीं किया, नहीं किया ऐसे, इसने किया हमने। तो ये हो गया त्रिज्याखंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड, और ये हो गया लघु त्रिज्याखंड। इनके छोटा त्रिज्याखंड, लघु का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा त्रिज्याखंड। तो ये बड़ा त्रिज्याखंड है और ये लघु त्रिज्याखंड। तो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल। ये त्रिज्याखंड AOB यह आएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल ही रखा जाएगा। थीटा बटे 360 क्यों आया है, क्योंकि पूरा जो कोण होगा पूरा कंप्लीट वो होगा 360 का। हमें 360 में से कितने का क्षेत्रफल निकालना है, थीटा कोण तक का ही निकालना है। पूरे का 360 है ना, हमें सिर्फ इतनी जगह का एरिया निकालना है, इतने कोण तक का। ठीक है, जहाँ पे इतना कोण बन रहा है, तो 360 में से कितने कोण निकालना है, थीटा का, तो 360 में से थीटा। ठीक है, और ये क्या रख दिया हमने, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वहीं पर अगर मैं चाप की लंबाई निकालूं, ये जो चाप है, ये जो चाप, अगर मैं चाप की लंबाई निकालूंगा, ये मान लो अगर मैं चाप की लंबाई निकालना चाहता हूं, इसे चाप बोलेंगे। तो यहाँ पर चाप भी 2 बनेंगे, एक तो ये चाप हो गया लघु चाप, और जो बच गया है वो हिस्सा, उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप बोलेंगे। ठीक है, जो बच गया उसे बोलेंगे दीर्घ चाप, और ये हो गया लघु चाप। तो लघु चाप की लंबाई, मान लो तुम्हें दीर्घ करने का हो, तब क्या करेंगे, तो तब क्या करना है, जो पूरे का जो क्षेत्रफल आएगा, पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर दो, इसका आ जाएगा, दीर्घ का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये पूरे के क्षेत्रफल में से इसको माइनस कर देंगे तो बचे हुए का इतने का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जिसको मैं छायांकित नहीं किया उसका आ जाएगा। ठीक है,
जब बचे हुए का निकालना हो, दीर्घ का निकालना हो, तब इतने का निकालना, तो ये फॉर्मूला तुम लगा ही देंगे। वैसे यहाँ पे त्रिज्या ये निकालना है, चाप यानी कि चाप की लंबाई निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तब सेम ऐसे ही आ जाएगा, चाप की लंबाई, इसे लिख सकते हैं ए बी चाप की लंबाई, या फिर यहाँ पे कुछ और लिख देता हूं मैं, पी, ए पी बी चाप की लंबाई, ए पी बी चाप की लंबाई, ए पी बी चाप की लंबाई। तो थीटा बटे 360, यानी कि जो पूरा जो कोण बनेगा वो 360 का बनेगा, उसमें से हम थीटा जो कोण बन रहा है वहां तक का निकाल रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है, चाप की लंबाई निकालें तो चाप का फॉर्मूला रखेंगे, जो चाप की पर्दी का जो होता है, ठीक है, ये चाप ही तो हो गया, पूरा चाप घुमा देंगे तो वही पर्दी बन जाती है, तो हो जाएगा 2 पाई r, ये रख देना गुणा में। तो यहाँ तक की जो लंबाई वो लंबाई आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी। पूरी लंबाई निकालनी है तो टोटल की लंबाई में से ये लंबाई माइनस कर दो, टोटल का तो फॉर्मूला ये होता है, नहीं होता है, ठीक है, टोटल की लंबाई में से पूरे की जो लंबाई में से ये लंबाई माइनस कर देंगे तो बची हुई की लंबाई आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और ये हो गया एपीबी चाप की लंबाई, यानी कि लघु चाप वाले की बताई हमने अभी। वैसे यहाँ पे बनेंगे अब खंड, दीर्घवृत्त खंड, और एक बनेगा लघु वृत्त खंड। वो किस प्रकार से होते हैं उसे और जान लो। जिसको ये वृत्त है, यहाँ पे केंद्र होगा वो, ये पूरा क्या बन गया, त्रिज्या खंड बन गया यहाँ तक का। यहाँ मान लो थीटा कोण बन रहा है, कितना कोण बन रहा है, थीटा। जब इसको इससे मिला देंगे, यानी कि ए को हमें किससे मिलाना है, बी से, इसकी जो नीचे जो जगह बनेगी, ये जो स्थान बनेगा, ये लघु वृत्त खंड बोलेंगे इसे। क्या बोलेंगे इसे, लघु वृत्त खंड। देखो पूरा अगर ये और ये टोटल की बात कर रहे हैं तो वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मैंने छायांकित किया हुआ है, ऐसे बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। लेकिन ये वृत्तखंड कैसा है, लघु, क्योंकि देखो ये पूरा वृत्त ये, तो पूरे का मैंने थोड़ा सा हिस्सा तो लिया है, नहीं लिया है, ठीक है, बाकी तो ऊपर रह गया, नहीं रह गया, ये छोटा ऐसा है, इसलिए बोलेंगे इसे लघु वृत्तखंड, ठीक है। ये त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड, ठीक है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन मिला लेंगे, और जो लाइन के नीचे का, जो रेखा के नीचे का जो एरिया निकालेंगे उसे बोलेंगे हम वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसे, वृत्तखंड। यानी कि इस लाइन, देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ मैं छायांकित कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे वृत्तखंड, ठीक। ये तो एक त्रिभुज जैसा बच गया, ठीक है, इसका नहीं निकाल रहे हम, टोटल का निकालेंगे तो त्रिज्याखंड, और सिर्फ इतने स्थान का निकालेंगे तो लघु वृत्तखंड। तुम्हें अगर पूरे तुम्हें निकालना है दीर्घवृत्तखंड का, तब कैसे करेंगे, तो पूरा जो एरिया आएगा टोटल का, टोटल के एरिया में से क्या करना है, ये वाला हम माइनस कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे दीर्घ का आ जाएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने पहले बताया है, इतने का निकाल लो, टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो दीर्घ का आ जाएगा, ये लघु का है। दीर्घ का निकालना, टोटल के में से ये वाला हम माइनस कर देंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। थीटा कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, ठीक है। और जो त्रिज्या होगी ये आर का मान रखेंगे, और आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, इतनी जगह का क्षेत्रफल मिलेगा। अगर सिर्फ इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तब वो ये होता है, देखो ये सिर्फ इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। इस वाले AOB की बात कर रहे हैं, AOB, ठीक है, इस वाले की, ये जो त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है त्रिभुज यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला यही है, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो देखो ये तो टोटल का है, इतने त्रिज्याखंड का, उसमें से जब ये माइनस कर देंगे तभी तो ये आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कुछ और पूछना है तुम्हें, इसमें नोट कर लो। तो जो आर होगा यहाँ पे, ये जो आर है वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या होगी। आर यहाँ पे वृत्त की
त्रिज्या है। ठीक है, और जो व्यास होगा यानी कि इसको यहाँ से आगे बढ़ा देंगे तो बन जाएगा ये व्यास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आर और यहाँ से यहाँ तक का आर। केंद्र से इस परिधि के लिए कहीं भी आप लाइन खींच सकते हैं, वो आपकी आर होगी यानी कि त्रिज्या होगी। तो ये आर है तो ये भी आर होगी, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई 2r। यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 2r। अगर ये लाइन कहाँ से जा रही है, सेंटर से, केंद्र से होकर जाएगी तब, ठीक है, बिल्कुल बीच में से होकर जाएगी तब। इसको व्यास को दर्शाएंगे हम d से, d मतलब व्यास, तो व्यास बराबर होगा 2r और r यहाँ पे क्या है त्रिज्या। व्यास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को बोलेंगे व्यास हम, ठीक है, व्यास को दर्शाएंगे d से, तो व्यास किसके बराबर है 2r के, यानी कि ये r और ये r, तो यहाँ से तक की टोटल जो लंबाई होगी वो हो गई 2r। प्रश्नावली 12A, इसका पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम r। तो इन दोनों का सम्मिलित क्षेत्रफल किसके बराबर है, इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर है। आपको इसका r बताना है, यानी कि आपको इसकी त्रिज्या बतानी है। यहाँ पे दोनों दे रखे हैं तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, दिया है, पहले तो आप ये लिख लेंगे, दिया है, इसे r1 मान लेंगे, इसे मान लेंगे r2। वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 8 सेमी, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या को मान लेंगे r1, जो दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या को मान लेंगे r2, और जिसकी आपको त्रिज्या निकालनी है उसकी त्रिज्या तुमने कितनी मान ली r, ठीक है, उसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा आप जानते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। प्रश्नानुसार तो पाई r स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल, इसकी जो त्रिज्या वो कितनी r1 है, तो यहाँ पर जब क्या रख देंगे r1 प्लस इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा पाई r स्क्वायर ही होगा, लेकिन इसकी त्रिज्या r2 है तो उसे क्या रख देंगे यहाँ पे r2। तो ये दोनों के क्षेत्रफल हो गए, इसका क्षेत्रफल ये प्लस इसका क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ये बराबर होंगे, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग बराबर है किसके, इसके क्षेत्रफल के। तो वही पाई और त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या ये है तो इसकी त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा r स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, इसमें आपको दो वृत्त दे रखे हैं, पहले की जो त्रिज्या वो 8 सेमी है, दूसरे की त्रिज्या 6 सेमी है। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, ठीक है, वो बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के, और आपको इस वाले वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, r मतलब क्या है त्रिज्या, तो पाई इसकी त्रिज्या मान ली हमने r, तो r1 स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, इसकी त्रिज्या मान ली हमने r2, तो r2 का स्क्वायर, ये बराबर होगी किसके पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि इसकी त्रिज्या का स्क्वायर करना है r स्क्वायर। इनके मान रख देने, r1 का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, पाई r2 का मान है 6 का स्क्वायर, इसका मान तुमको निकालना ही है। इन दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेंगे, देखो पाई यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 8 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा ये 6 स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 स्क्वायर है 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36, और ये बचेगा यहाँ पे r स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इस पर बन जाएगा रूट, पहले इनको जोड़ लेते हैं, 64 और 36 हो जाएंगे 100 r स्क्वायर, स्क्वायर इस पर से हटेगा तो इस पर बन जाएगा रूट आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का चिन्ह भी आएगा साथ में। लेकिन हम जो दूरियां हैं, जैसे त्रिज्या होगी एक प्रकार की दूरी है, इसको हम प्लस की लेंगे माइनस की नहीं लेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का ही जो चिन्ह है वही कंसीडर करेंगे, ठीक है, वही मानेंगे, माइनस के चिन्ह को हम लेंगे ही नहीं, उसे छोड़ देंगे। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो r का मान कितना आ गया 10, प्लस 10, प्लस का मान लेंगे माइनस का नहीं लेंगे। अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है, अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेमी। नोट कर लो इसे।
क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो लगभग पहले जैसा ही प्रश्न है ये। 2 वृत्त आपको दे रखे हैं। ये कोई पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेमी है और ये कोई दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है। त्रिज्या यहाँ से नापेंगे और इन दोनों की परिधियों का योग, इन दोनों की परिधियों का इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि, इन दोनों की परिधियों का योग इसकी परिधि के क्या है, बराबर है। तब आपको इसकी त्रिज्या बतानी है। तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं r। तो परिधि का फॉर्मूला होता है, पहले हम वो लिख लेंगे जो हमको दे रखा है। दिया है r1 यानी कि पहले की त्रिज्या को r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं r2। तो r1 का मान दे रखा है 19 सेमी और r2 का मान दे रखा है 9 सेमी और r हमको बताना है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होगा वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r, यानी कि 2 पाई गुणा 2r। ये आपको बताया नहीं बताया, पाई गुणा 2r, ठीक है। पाई में गुणा करनी किसकी, 2r के, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसका इसकी जो परिधि आएगी वो आएगी 2 पाई इंटू r, r यानी कि त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 19 प्लस इसकी परिधि कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रकार से 2 पाई गुणा त्रिज्या, तो त्रिज्या इसकी त्रिज्या है 9, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये परिधि तो हो गई इस वाले की और ये परिधि हो गई इस वाले की, दोनों की परिधि हमने जोड़ दी है। दोनों का जो योग है वो बराबर होगा इसकी परिधि के। तो 2 पाई इंटू r, तो इसका r तो आ रही है, ठीक है। योग तो रख देंगे इसे जैसा है वैसा ही। 19 गुणा 2 से कर देंगे 19 दूनी 38 पाई, 9 गुणा 2 से कर देंगे 9 दूनी 18 पाई बराबर 2 पाई r। 38 पाई और ये 18 पाई कितने हो जाएंगे 56 पाई बराबर 2 पाई r। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 2 से 56 खत्म हो जाएगा, ये 28 बार। यहाँ से बचेगा 28 और इधर बचेगा r, इसलिए r का मान आ गया 28 सेमी। तो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेमी है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर, प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, लगाती लिखा हुआ है इसमें। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, सही तो ये होगा, ठीक है। लगाएगा, लगाती है नहीं होगा, इसमें गलत छप गया है। तो प्रत्येक 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए पहिए का व्यास 80 सेमी, उससे हम पहिए की त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि d बराबर होता है 2r के, d 2r के बराबर होता नहीं होता है, तो d की जगह रख लेंगे हम 2r। ये 80 सेमी, 2 से 80 कट जाएगा 40 बार, 2 से 80 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा 40 बार, तो कितना आ गया r के बराबर 40 सेमी। त्रिज्या आ गई 40 सेमी। जो पहिए की जो त्रिज्या है, मान लो ये पहिया हो गया, इसे मान लेते पहिया हम, तो इसकी जो त्रिज्या होगी ये आपकी 40 सेमी है। यहाँ पे कार की चाल दे रखी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ है 1 घंटा में गाड़ी 66 किलोमीटर चली जाएगी। 1 घंटा में गाड़ी कितनी दूर जाएगी 66 किलोमीटर। 1 घंटा बोल सकते हैं या बोल सकते हैं कि 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा का मतलब 60 मिनट ही होता है, यानी कि 60 मिनट में गाड़ी कितनी दूर जाएगी 66 किलोमीटर। तो 10 मिनट में कितना, तो पहले हम क्या करेंगे 1 मिनट के हिसाब से निकालेंगे। देखो इस बात को मैं ऐसे लिख लेंगे, 1 घंटा यानी कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 66 किलोमीटर। इसको हम लिख लेंगे 60 मिनट। 60 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई दूरी। तो 60 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है 66।
60, 1 मिनट में कितनी होगी, तो 60 यहाँ से भाग में चला जाएगा, 1 मिनट की आ जाएगी, यानी कि 1 मिनट में कार द्वारा चली गई दूरी 60 आ गया भाग में। तो 1 मिनट में एम लिख देते हैं, तो 1 मिनट में जो कार द्वारा जो दूरी चली जाएगी वो इतनी दूरी चली जाएगी, इतने किलोमीटर, इतनी 66/60। हमें निकालनी है 10 मिनट की, तो 1 मिनट में इतनी दूर जा रही है गाड़ी, 10 मिनट में कितनी जाएगी, 10 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे। 1 में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10 मिनट, इधर भी गुणा कर देंगे, 66/60 गुणा 10, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 6 से 66 खत्म हो जाएगा, 11 बार ये कट गया, 11 बार, तो कितना आ गया, 11 आ गया, यानी कि 11 किलोमीटर। मान लो ये 11 किलोमीटर हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 किलोमीटर है, ऐसे हम मान के चल रहे हैं। मान लीजिए आपका ये पहिया है, इस पहिए को मैं यहाँ पे छाप रहा हूँ, ये पहिया हो गया, पहिए को बना देते हैं यहाँ पे, ये पहिया है, ये जब चलेगा, मान लो यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ पहिए पे, जब ये पहिया चलेगा तो एक चक्कर जब माना जाएगा, जब ये निशान दोबारा से घूमने के बाद दोबारा से यहीं पे आ जाएगा, तब हम बोलेंगे कि चक्कर एक कंप्लीट हो गया है। मान लो ऐसा ही घूम के पहिया यहाँ पे आ गया, एक चक्कर बाद ये निशान अब यहाँ पे, यानी कि घूमने के बाद, इस तरह से घूमने के बाद ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आ गया। अब इसका एक चक्कर यहाँ पे, तो एक चक्कर में मान लो ये पहिया यहाँ से यहाँ पे आ गया, देखिए एक चक्कर तब माना जाएगा जब ये निशान दोबारा से घूमने के बाद यहीं पे आ जाए, तब बोलेंगे एक चक्कर हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक आ गया, एक चक्कर में इतनी दूरी कवर कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 11 किलोमीटर। एक चक्कर में पहिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, इतनी दूरी से एक चक्कर में तय की गई दूरी से क्या करेंगे, पूरी दूरी में भाग लगा देंगे, तो क्या चक्करों की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे, 2। मान लो दोबारा से फिर पहिया घूम के कहाँ गया, दोबारा से फिर पहिया यहाँ पे आ गया घूम के, ये निशान अब भी यहीं पे, एक चक्कर में यहाँ पे आ गया, फिर दूसरे घूमा, फिर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने चक्कर लगे, 2 चक्कर लगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसमें भाग देंगे ना, इस दूरी का, इतने का, जैसे कि ये मान लो 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी टोटल 4 किलोमीटर। तो मैं पता करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि 4 किलोमीटर में कितने चक्कर लगेंगे, तो क्या करेंगे, एक चक्कर में जितनी दूरी तय कर रहा है पहिया उससे क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, ठीक है। एक चक्कर में 2 दूरी कवर कर रहा है, 2 किलोमीटर, तो 2 से भाग लगा देंगे यहाँ से तक की दूरी में, तो चक्करों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक चक्कर में जितनी दूरी तय कर रहा है उससे हम भाग लगा देंगे पूरी दूरी में जितनी हमको तय करनी है, उससे क्या होगा, चक्करों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी कवर करेगा, परिधि के बराबर। इसे क्या बोलते हैं, एक चक्कर को यहाँ से यहाँ तक पूरी, अगर मैं बाउंड्री पूरी नापूं तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम परिधि, यानी कि हम पहिए की परिधि निकाल लेते हैं। पहिए की परिधि बराबर फॉर्मूला होगा 2πr। पहिए की परिधि आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है, वो परिधि के बराबर ही होगी दूरी जो होगी। तो 2π का मान रख देंगे यहाँ पे 22/7 गुणा r यहाँ पर रखेंगे 40, ठीक है। ये पहिए द्वारा एक चक्कर में लगाई गई दूरी हो गई, 2/1 मान लेंगे, 40/1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 40, 1 गुणा 7 से करेंगे 7, 7 गुणा 1 से करेंगे 7, यानी कि एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा पहिया, एक चक्कर में, ठीक है। तो इतनी दूरी कितने चक्कर में तय करेगा, तो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करेगा नहीं करेगा इतनी, इससे भाग लगा देंगे इतने में, पूरे में 11 में। तो 11, इसके बाद को लिखेंगे हम 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए के चक्कर तो कितने चक्कर होंगे, 2 × 22 × 40/7,
जो 11 ना 1 किलोमीटर है और ये पहिए की जो त्रिज्या है वो है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर सेम ही लिख देते हैं यहाँ पर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो मुझे पता करना है कि 11 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, ठीक है, 11 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। सबसे पहले क्या करें, 11 किलोमीटर को बदलेंगे हम मीटर में। जैसे 11 किलोमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करनी है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 11 किलोमीटर में होंगे 11 गुणा 1000 मीटर, यानी कि इसमें 1000 से हमें गुणा करनी है, 1000 से गुणा कर दे इसमें। अब ये मीटर में आ गया, हमें मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसलिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे। जब 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर, तो 11 गुणा 1000, इतने मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट लेंगे, ठीक है। 7 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, 7 चला जाएगा यहाँ से ऊपर गुणा में, तो ये हो जाएगा 11 गुणा 1000 गुणा 100 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 गुणा 40। 11 से 22 कट जाएगा 2 बार, 2 गुणा 2 करेंगे 4 हो गया, 2 से देखो ये 100 कट जाएगा 50 बार, और 2 से 50 कट जाएगा 25 बार। ये 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 4 से 100 खत्म हो जाएगा 25 बार। तो यहाँ पे ऊपर एक 25 बच गया, एक 25 बच गया और बच गया यहाँ पे 7, यानी कि 2 तो 25 बच गए और एक बच गया 7। 25 गुणा 25 से करेंगे तो 625 और एक गुणा 7। अब 7 की गुणा कर देंगे इससे, 7 पन्ना 35, 8 लगी 3, 7 दूनी 14 और 3 हो जाएंगे 17, 8 लगी 1, 7 6 42 और 1 43, यानी कि 4375 चक्कर लगेंगे पहिए को 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में।